राम राम। आश्रम में खेमुआ नाम का एक सेवक था जो बर्तन साफ करता था, झाड़ू पोछा लगाता था और लकड़ियाँ उठाने का काम करता था। उसका पहनावा बड़ा अजीब था। पजामा, एक शर्ट और एक पुलिस की टोपी। आश्रम के दूसरे सेवक उसका अक्सर मजाक उड़ाते थे। कभी कभी अगर उसे कोई ज़्यादा छेड़ देता था तो वो चिल्ला पड़ता था या जवाब दे देता था। लेकिन वह स्वभाव से बिल्कुल हानि रहित इंसान था। उसे न अपने कपड़ों की परवाह थी, न खाने की और ना ही पैसों की। वह हमेशा ही फटे पुराने कपड़े पहनता रहता था, जब तक कि मैंने उसे नए कपड़े नहीं दिए। धीरे धीरे वो मुझसे लगाव रखने लगा और जब भी मुझे देखता रुककर सलाम करता। बाबा जी मजाक में कहते थे, दादा अपने लिए सिगरेट जलाता है, फिर एक खेमुआ के मुंह में भी लगा देता है और दोनों साथ बैठकर पीते हैं। एक बार खेमुआ की रसोई के सेवकों से लड़ाई हो गई। बाबा जी ने कहा, खेमुआ तुम यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ। खेमिया बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। बाबा जी ने फिर कहा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तब खेमुआ ने उत्तर दिया, जब हनुमान जी का काम पूरा हो जाएगा तब मैं चला जाऊँगा। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मानता ही नहीं। बाद में खेमुआ को रसोई से हटाकर आश्रम के खेतों और गायों की देखभाल के काम में लगा दिया गया। उसे आश्रम के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। वह रात में आश्रम के बाहर ही फाटक पर आकर बैठ जाता और रसोई के सेवकों का काम था कि वे उसे खाना दे जाएं। एक रात आश्रम में बहुत चहल पहल थी। कीर्तन चल रहा था, लोग इधर उधर जा रहे थे। सामान्यतः बाबा जी शाम के दर्शन के बाद अपने कमरे में जाकर थोड़ा भोजन कर लेते थे, लेकिन उस रात उन्होंने कुछ नहीं खाया। रात करीब 1 बजे मैं अपने बिस्तर पर था, तभी चौकीदार आया और बोला, दादा महाराज जी आपको बुला रहे हैं। मैंने उनके कमरे में गया। सिद्धि दीदी ने कहा, दादा उसने आज कुछ भी नहीं खाया है, वह बस वहीं चुपचाप बैठा है। बाबा जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। उन्होंने कहा, दादा खेमुआ ने आज खाना क्यों नहीं खाया? मैंने पूछा, अरे बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, वह बहुत देर तक फाटक पर बैठा इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई उसे खाना देने नहीं गया। सेवक शायद भूल गए। वह इंतज़ार करता रहा और फिर चला गया। मैंने कहा, तो बाबा क्या हम अभी उसको खाना दे सकते हैं? बाबा जी बोले, नहीं नहीं, अभी इतनी रात को वो खाना नहीं खाएगा। अगली सुबह जब मैं बाबा जी के कमरे में पहुंचा तो माताएं उनकी सुबह की पूजा और आरती के लिए एकत्रित हुई थीं। वह समय सबके लिए सबसे आनंदमय होता था। वे उनकी पूजा करती, उनके हास्य और प्रेम का आनंद लेती। लेकिन उस दिन माहौल बिल्कुल अलग था। सब चुपचाप खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा कह रहे थे कि किसी को भूखा रखना कितना पीड़ादायक होता है। उन्होंने कहा, यह कैसा धर्म है जब लोग उन लोगों की देखभाल ही ना करें जो उन पर निर्भर हैं।